वेलकम टू माय चैनल मोनिका's क्लासरूम। आज सूरदास के बाल लीला के अंतर्गत कुछ निर्वाचित अंशों को लेकर आए हैं जो हमारे कोर्स के अंदर हैं। अब पहले सूरदास के संबंध में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। जन्म 1553 और मृत्यु 1640। भक्तिकाल के निर्गुण भक्तिधारा के अंतर्गत कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि महात्मा सूरदास पुष्टि मार्ग में दीक्षित थे। इनका गुरु वल्लभाचार्य से गौघात में भेंट हुई। वल्लभाचार्य से मिलने से पूर्व सूरदास बैरागी का जीवन व्यतीत करते थे। अष्टचाप के मूर्धन्य कवि सूरदास श्रीनाथ जी के मंदिर में प्रधान कीर्तनिया के रूप में रहकर अपनी भक्ति के पद रूपी पुष्प प्रभु के प्रति भेंट चढ़ाते रहे। सुर के नाम 25 ग्रंथ गिनाए जाते हैं, लेकिन ख्याति के रूप में अब 3 ही ग्रंथ आते हैं, सुरसागर, सुरसारावली और साहित्य लहरी। नवविध भक्ति के सभी का वर्णन यद्यपि सुर में पाए जाते हैं, फिर भी वात्सल्य भक्ति के अधिक पद सुर ने लिखे। भागवत के आधार पर श्री कृष्ण के जन्म से लेकर उनके बाल लीलाओं का वर्णन सुर ने जिस उल्लास के साथ किया है, उसे देखकर उन्हें जन्मांध मानने में झिझक होती है। अपने कृष्ण लीला पर गीतों के माध्यम से सुर अमर रहेंगे। अब बाल लीला के अंतर्गत पहला पद देखते हैं। गोकुल प्रगट भये हरियाई, अमर उदाहरण असुर संहारण, अंतर्जामी त्रिभुवन राई। माथे धरी वसुदेव जुल्याए, नंद महर घर गए पहुँचाई। जागी महरी पुत्र मुख देखो, पुलकी अंग उड़ में न समाई। गद गद कंठ बोली नहीं आवे, हर्षवंत हुए नंद बुलाई। आबहु कंत देव प्रसन्न भये, पुत्र भयो मुख देखो धाई। दौड़ी नंद गए सूत मुख देखो, सो सुख मापे बड़ानी न जाई। सूरदास पहिले ही मांग्यो, दूध पियावन जसुमती माई। अब उसका अर्थ देखते हैं। देवों के उद्धार करने एवं असुरों का संहार करने के लिए अंतर्यामी प्रभु श्री हरि गोकुल में आ प्रकट हुए। वसुदेव उन्हें सिर पर रख कर लाए और नंद राजा के घर पहुंचा गए। जब नंदरानी यशोदा ने जागकर पुत्र का मुख देखा, उनका प्रत्येक अंग पुलकित हो गया, आनंद में समा नहीं पा रही थी। ये जो इसका अर्थ है, जागी महरी पुत्र मुख देखो, पुलकी अंग उड़ में न समाई। आगे वाला पंक्ति है। गद गद कंठ बोली नहीं आवे, हर्षवंत हुए नंद बुलाई। इसका अर्थ है उनका कंठ अवरुद्ध हो गया, उससे कुछ बोला नहीं जा रहा था। उन्होंने हर्ष युक्त होकर नंद को बुलाया। अबहु कंत देव प्रसन्न भये, पुत्र भयो मुख देखो धाई। उसका अर्थ है उन्होंने हर्ष युक्त होकर नंद को बुलाया और कहा, हे प्रियतम आओ, देवता हम पर प्रसन्न हो गए हैं, पुत्र जन्म हुआ है, दौड़कर आकर इसका मुख देखो। दौड़ी नंद गए सूत मुख देखो, सो सुख पावे मापे बड़ानी न जाई। नंद बाबा दौड़ कर गए और पुत्र के मुख को देखकर जो सुख प्राप्त हुआ, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अंतिम पंक्तियां हैं। सूरदास पहिले ही मांग्यो, दूध पियावन जसोमती माई। अब सूरदास कहते हैं कि माता यशोदा ने पहले ही भगवान को दूध पिलाने का वर प्राप्त कर लिया था। यह पहला पद। फिर दूसरा पद है। जसोदा मदन गोपाल सोवावे, देखी शयन गति त्रिभुवन कंपे, ईश विरंसी भ्रमावे। असित अरुण शीत आलस लोचन, उभय पलक परि आवे। जनु रवि गत संकुचित कमल जोग, निसी अली उड़ान न पावे। श्वास उदर उस सित यूं
मानो दुग्ध सिंधु छवि पावे, नाभि सरोज प्रगट पद्मासन, उतरी नाल पछितावे। कर सिर तरड़ी श्याम मनोहर, अलक अधिक शोभावे। सूरदास मानो पन्नगपति, प्रभु ऊपर फन चावे। अब अर्थ देखते हैं। यशोदा मदन गोपाल को सुला रही हैं। जसोदा मदन गोपाल सोवावे। देखी शयन गति त्रिभुवन कंपे, उनकी शयन मुद्रा को देखकर तीनों लोग कांपने लगे। ईश बिरंसी भ्रमावे, शंकर और ब्रह्मा भ्रम में पड़ गए। असित अरुण सीत आलस लोचन, उभय पलक पड़ी आवे। जनी रविगत संकुचित कमल जुग, निसी अली उड़न न पावे। अर्थात उनके काले लाल और उज्ज्वल अलसाए हुए नेत्रों पर दोनों पलकें इस प्रकार आ पड़ी हैं, जिस प्रकार सूर्यास्त होने पर मूंदे हुए कमलों में फंसे भौरे उड़ नहीं पाते। श्वास उदर उस्सित यों, मानो दुग्ध सिंधु छवि पावे। श्वास लेने पर उनका पेट इस प्रकार ऊपर नीचे होता है जिस प्रकार क्षीर सागर शोभा पाता है। नाभि सरोज प्रगत पद्मासन, उतरी नाल पछितावे। ब्रह्मा जो भगवान के नाभि कमल से उत्पन्न हुए थे, कमल से उतर जाने पर पछता रहे हैं। कर सिर तरड़ी श्याम मनोहर, अलक अधिक शोभावे। अर्थात सुंदर श्याम ने अपना हाथ, कर का मतलब है हाथ, अपना हाथ सिर के नीचे रख लिया है, जिससे अलकों की शोभा अधिक हो गई है। मानो सर्पराज शेषनाग ने, सूरदास मानो पन्नगपति, पन्नगपति शेषनाग, शेषनाग ने भगवान के ऊपर फनों की छाया कर दी हो। सूरदास मानो पन्नगपति, प्रभु ऊपर फन छावे। अब तीसरा है सखी री नंद नंदन देखू, धूरी धूसर जटा जुटली, हरि किए हर भेषु। नील पाट पिरोई मणिगन, फनिग ढोखे जाई। खुन खुना कर हंसत हरि, हर नचत दमरू बजाई। जलज माल गोपाल पहिरे, कहाँ कहूँ बनाई। मुंड माला मनोहर गढ़, ऐसी शोभा पाई। स्वाति सुत माला विराजत, श्याम तन यही भाई। मानो गंगा गोड़ी डर हर लई, कंठ लगाई। के हरि नख निरखी हृदय, रही नाड़ी बिछाड़ी। बाल शशि मनु भाल तेले, ऊड़ धरायो त्रिपुरारी। देखी अंग अनंग झझक्यो, नंद सुत हर जान। सुर के हृदय बसो नित, श्यामो शिव को ध्यान। इसका अर्थ है, हे सखी नंद कुमार को देखो, ठुली धूसरित जटाजुट धारण किए वे शंकर का वेश बनाए हुए हैं। उनके नीले रेशम से में गूंथे हुए मणि समूह को देखकर सर्प का भ्रम हो जाता है। वे खिलखिलाकर हंसते हैं, मानो शंकर बजाकर डमरू बजाकर नाच रहे हो। गोपाल कृष्ण के कमलों के हार के बारे में अधिक क्या कहूँ। उसकी शोभा ऐसी है मानो शंकर के गले में मुंडमाला हो। ये जो है मुंडमाला मानो हर गढ़, ऐसी शोभा पाई। श्याम के शरीर पर मोतियों की माला इस प्रकार विराजमान है मानो पार्वती के डर से शंकर ने गंगा को मस्तक से उतारकर कंठ से लगा रखा हो। स्वाति सुत माला विराजत, श्याम तन इहि भाई। मनो गंगा गौरी डर हर लई, कंठ लगाई। इसका अर्थ है, के हरि नख निरखी हृदय, रही नाड़ी बिछड़ी। इसका अर्थ है, उसकी छाती पर
बगनखा, केहरी मतलब बग, बगनखा देखकर ब्रजबालाएं विचार कर रही है कि शंकर ने बाल चंद्रमा को मस्तक से उतारकर हृदय पर धारण कर लिया है। बाल शशि मनु भालते, मस्तक भाल मस्तक, तेले उड़ हृदय, धरयो त्रिपुरारी, त्रिपुरारी शिव। अंतिम पंक्तियां हैं, देखी अंग अनंग, अनंग कामदेव, अंग अनंग जजक्यो नंद सूत हर जान, हर मतलब शिव, सूर के हृदय बसो नित श्याम शिव को ध्यान। इसका अर्थ है कामदेव भी नंद पुत्र के शरीर को देखकर और उन्हें शंकर समझकर झिझक गया। सूरदास कहते हैं शिव के वेश में श्याम हमारे हृदय में नित्य बना रहे। अभी यहाँ तक आकर हम अपनी प्रस्तुति को समाप्त करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।